जब हम विकट परिस्थितियों में जूझ रहे हों तो हम रजत जयंती वर्ष नहीं मना पाए। जब हम उससे निकले तो कुछ कारणवश विलंब होता रहा, लेकिन अब हमें लगा कि समय अनुकूल है, तो हम आज उस रजत जयंती वर्ष को मनाने के लिए जो विशेष तैयारियां करनी है, जो विशेष प्रशिक्षण देना है बच्चों को, उसके लिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अग्रसित तो आइए मैं सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। संभावना ने पूरे किए 25 वर्ष रजत जयंती पर 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कला सहित खेल की कई विधाओं का होगा प्रशिक्षण। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी और आचार्य धर्मेंद्र ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। रजत जयंती समारोह के अवसर पर 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 24 अक्टूबर को विद्यालय के जुबली हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, बतौर अतिथि प्रोफेसर बलराम सिंह, सेवानिवृत्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिकी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हिंदी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राणा प्रताप सिंह, अध्यक्ष प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय 2021 में ही 25 साल की सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस वक्त दुनिया कोविड जैसी महामारी से लड़ रही थी, जिसके कारण हम जश्न नहीं मना पाए। लेकिन अब वह समय आ गया है जब हम इस जश्न के लिए तैयार हैं। उन्होंने आए सारे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर अपने 2 गुरुओं प्रोफेसर बलराम सिंह और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इनका हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने कहा कि रजत वर्ष के इस मौके पर जो प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हो रही है, ऐसी कोई विधा नहीं है जिसे इन 45 दिनों में नहीं सिखाया जाएगा। प्रबंधन ने यह विचार किया है कि हर बच्चे के अंदर छिपी जो प्रतिभा है उसे बाहर लाया जाए। उन्होंने विद्यालय के स्थापना काल का जिक्र करते हुए बताया कि 1996 में 5 बच्चे और 3 शिक्षक से आज 2500 बच्चे और 165 शिक्षक तक पहुंचने का सफर तय किया है। विद्यालय ने 2009 में CBSE से अनुबंधित हुआ है। अपने विद्यालय के छात्र की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2023 में हमारे स्कूल के छात्र आर्य ने पूरे शाहाबाद में पहला और बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। हमारे स्कूल के बच्चे चाहे वे 10th हो या 12th हो, सभी अच्छा रिजल्ट लाते हैं। खेल में भी बच्चों ने जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है। 10 बच्चे में से 6 बच्चे खेल में कामयाबी पाने वाले हमारे ही स्कूल के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो मापी है, सिर्फ मुट्ठी भर जमी, पूरा आसमान बाकी है। ठीक है सर।
कभी आवश्यक रूप से जाना था और मैं बाकी अतिथियों से आग्रह करता हूँ, मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम संयोजक श्री संजीव सिन्हा जी। हमारे बीच में कार्यक्रम संयोजक कहते हैं बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां वात्सल्य मातृत्व। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉक्टर अर्चना कुमारी के अंदर देवी के सारे गुण उपस्थित हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये बच्चों को ममत्व से मिलती है। जब जरूरत सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय 2021 में अपनी 25वीं सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस समय में विकट परिस्थितियां थी। सारा संसार जो है कोविड से जूझ रहा था, तो हम लोग उत्सव नहीं मना पाए। लेकिन इसी बीच हमारे जो विद्यालय का प्रबंधन है वह यह डिसाइड किया कि हम लोग इस साल जश्न के साथ इसको मनाएंगे, रजत जयंती समारोह को। तो आज इस कार्यक्रम का और जो 45 दिवसीय कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हम सभी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय संघ हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरे संभावना परिवार की ओर से। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, जो कि कुलपति रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही पीठाधीश्वर हैं श्री तिदंडी स्वामी बरहमपुर पीठ के, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ अपने पिता तुल्य दो ऐसे गुरुओं का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मार्गदर्शन दिया है। उसमें से एक नाम है प्रोफेसर बलराम सिंह का, जो कि भौतिक विज्ञान के हरप्रसाद दास जैन कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, जो कि हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के। मैं आप सभी गुरुजनों का तहे दिल से चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और कोशिश रहेगी कि हमारा विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं स्वागत करती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह जी का, जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, तो हमारे विद्यालय परिवार में बराबर आते हैं, तो हम सभी के लिए एक खुशी का माहौल है। साथ ही भाई जितेंद्र जी और बहुत सारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जिस कार्यशाला की हम लोग शुरुआत करेंगे वह होगी पेंटिंग की कार्यशाला।
कला और शिल्प की कार्यशाला, और आज से यह कार्यशाला प्रारंभ होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, या फिर मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसे हम लोग 45 दिनों के अंदर बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, और उस प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीजें आएंगी, जैसे कि लेखन है, कहानी है, कविता है, मैं आप सभी का, गुरुओं का फिर सहयोग लेना चाहूंगी उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे लिखते हैं वे अपनी लेखनी शैली को कैसे सुधारें। अगर कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, तो और बेहतर वो कैसे लिख सकते हैं। बच्चे पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग को और भी बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुरेश पांडे जी आए हुए हैं, कमलेश कुंदन जी हैं, हमारे विद्यालय में विष्णु शंकर जी हैं, खुद संजीव सिन्हा जी हैं, और भी बहुत सारे पेंटर आएंगे, बहुत सारे वरीय कलाकार आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी कला को उन्नत कर सकते हैं, उन्हें और कैसे तराश सकते हैं। और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, नाटक हो गए, नृत्य हो गया, ये सारी चीजें, गायन हो गया, इन सारी चीजों का वर्कशॉप लगेगा। हमारे प्रबंधन का यह सोचना है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है। अगर प्रतिभा है तो आपको किसी ना किसी कार्यशाला में, किसी ना किसी विधा की कार्यशाला में आपको अवश्य भाग लेना है। और हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए मेडल बनवा के रखा है कि आप में प्रतिभा है और हमें मेडल देना है आपको, क्योंकि रजत जयंती समारोह है। आपके जीवन में भी एक यादगार पल होना चाहिए कि हमारे विद्यालय का जब रजत जयंती समारोह मन रहा था तो मैं भी उसमें भाग लिया था, या मैं भी उसमें भाग ली थी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, खासकर मैं अपने कुलपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कि सर ने बताया था कि इस बीच में आपका कार्यक्रम होगा। सर आप आए, हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपका रेडी रहेगा सर। और सबसे सुखद चीज मैं बताना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय की प्रथम कुलपति श्री सुरेंद्र नाथ सिंह ने किया था, और उसके बाद लगातार जितने भी कुलपति रहे हैं सबका विद्यालय का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आगे भी विद्यालय पर आप सभी की कृपा बनी रहे। तो 96 से लेकर के अब तक विद्यालय ने जो भी उन्नति की है, मैं चंद शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूंगी। जब 96 में विद्यालय की शुरुआत हुई थी, उस समय में विद्यालय में 5 बच्चे और 3 शिक्षक थे पहले दिन, और 96 से लेके हम लोग सतत अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी विद्यालय में 2500 बच्चे हैं और 165 शिक्षक हैं। बच्चों की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे खेल कूद की प्रतियोगिता हो, या फिर पठन पाठन हो, या फिर 10th और 12th के रिजल्ट हो। हमारा विद्यालय CBSE से एफिलिएटेड हुआ 2010 में, 2009 में। तब से लेकर आज तक बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परचम इस जिले में ही नहीं, बिहार राज्य में भी स्थापित हुआ है। जैसा कि इस बार हमारे 12th का प्रथम रिजल्ट था, पहली बार बच्चे अपियर हुए थे बोर्ड एग्जाम में, उसमें अस्मिता कुमारी ने पूरे जिले में कला संकाय में प्रथम स्थान दर्ज किया। इसी तरह से 2023 पिछली बार वाला बोर्ड की परीक्षा में 10th के एक बच्चे आर्यन कुमार ने पूरी शाहाबाद प्रक्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। CBSE बोर्ड की जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी रिजल्ट निकलते हैं, चाहे वह 10th के हो या 12th के हो, हमारे बच्चों का स्थान बहुत ही अच्छा रहता है। और पूरे जिले में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पर 90+ में बच्चे 40 या 45 हों। हमारे विद्यालय से 250 या 60 बच्चे अपियर होते हैं, जिसमें 40 से 45 बच्चे 90+ लाते हैं। यह विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने शिक्षकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि वे इतनी तन्मयता से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और बच्चों को अपने विषय की जानकारी देते हैं, जिसके चलते बच्चे बोर्ड एग्जाम में अव्वल आते हैं। खेल कूद का मामला हो, उसमें भी जैसा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, अगर हम हैंडबॉल की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 6 बच्चे संभावना विद्यालय के होते हैं। अभी जस्ट आकर के जो हैंडबॉल के अध्यक्ष हैं वो हम लोगों से मिल कर गए थे, राकेश जी,
अभी बच्चों ने अवार्ड जीता है, सेकेंड पोजीशन लाए थे बच्चे, उसमें से 6 बच्चे संभावना परिवार के थे और 4 बच्चों का उसमें नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी बच्चों की कामयाबी है और शिक्षकों ने जो मेहनत लगाई है इस विद्यालय को तराशने में वो अब रंग ला रही है और वह दिख रही है। तो एक छोटी सी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मैं आज अपने गुरुजनों को सुनना चाहूंगी, उनका मार्गदर्शन पाना चाहूंगी। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। घोषक महोदय, संभावना इस प्रांगण में अपनी संभावना को तलाशते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन तो नहीं कहेंगे, हमारे समक्ष महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं, जिसमें हमारे अग्रज बड़े भाई प्रोफेसर के.वी. सिन्हा जी, हमारे बगल में बैठे हुए थे प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज जी, जिन्होंने कहा कि मुझे नीरज सिंह के नाम से ही लोग जानते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र जी, उनके बगल में बैठे हुए हमारे विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बलराम जी जी, प्रोफेसर राणा प्रताप जी, कर्नल राणा प्रताप जी, और कई दिनों बाद, बहुत से प्रोग्राम के बाद मिले हुए पत्रकार की भूमिका करने वाले समाजसेवी महोदय, इस संभावना के निदेशक द्विजेंद्र जी, और मुझे इनवाइट करके लाने वाली नायक प्राचार्य अर्चना जी, और नेपथ्य में भूमिका निभाने वाले डॉक्टर विवेकानंद पांडे जी, और ऐसे तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे मीडिया के कर्मी लोग, छायाकार बंधु, और बहुत ही अच्छे ढंग से गीतों के साथ लयबद्ध ताल मिलाने वाली हमारी ये टीम, मैं देख रहा था बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने परफॉर्म किया बच्चियों के साथ साथ। ये सभी लोग को पुनः मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रांगण में, इस हाल में। मुझे यहाँ बुलाया गया संभावना की संभावनाओं के बारे में, कितनी संभावना हो सकती है उस संभावना पर चर्चा करने की। बच्चों, तुम लोग खुशनसीब हो कि तुम लोग इस प्रांत में हो। इस प्रांत की एक अलग विशेषता भी रही। पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने, इतिहास बनाने वालों ने, सबने अपनी संभावना यही तलाशी। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का इतिहास एक जमाने में वो बिहार के इतिहास के इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ता है। इतिहास बनाने वाले यहीं पर हैं और इतिहास लिखने वाले भी यहीं से थे। सारे दुनिया के छात्र अपनी संभावना तलाशने के लिए यहीं आते थे। उस वक्त विदेशों से लोग आते थे और सारी दुनिया की मेधा शक्ति, जितने आचार्य थे, अपनी संभावना के लिए इसी जगह आते। तो संभावना की महत्ता पर मैं प्रकाश डाल रहा था। ये तत्व सर्वत्र, केवल तुम ही तुम हो। ये संभावना की बड़ी खास बात है कि कहाँ कहाँ पर संभावना आप तलाश कर सकते हैं।
और संभावना तलाश के मामले में बिहार से बड़ी संभावना और कहीं नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि मैं खुद शैलेंद्र चतुर्वेदी अपनी संभावना तलाश करने के लिए नहीं आया। हमारे लिए भी जो संभावित चीज़ें हो सकती हैं भविष्य में, उसकी आधारशिला यहीं से लिखी गई और यहीं से होगा जो कुछ भी होगा। आरा का नाम मेरी जिंदगी से हट नहीं सकता। मैं सबसे पहले जब बिहार आया था तो मेरी मुलाकात आचार्य धर्मेंद्र जी से हुई थी। यहाँ ज्वाइन करने के मेरे ख्याल से ठीक 1 वर्ष पूर्व। तो मैं संभावना की तलाश में था और 1 वर्ष बाद मैं यहाँ पे आया। ये जरूर बताया गया कि साहब ये आ रहा है, विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, कांटों का ताज है। जबकि यहाँ से ही आप ध्यान दें तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की आवाज प्रोफेसर के.बी. सिन्हा आरा को ही बिलोंग करते थे, बिना बना रहे। आज भी हम विश्वविद्यालय के स्तर पर जितनी चीजें पूरे बिहार में देखते हैं, उस संभावनाओं को संभावित करने वाले प्रोफेसर के.बी. सिन्हा जी। शायद ये कुछ शिथिल पड़ गए, इसीलिए वो लड़ाई भी कुछ धीमी हो गई। ये मानने में मुझे कोई परहेज नहीं। मैं मंच से इस बात को बोलता भी हूँ और आपको ललकारता भी। जहाँ तक इस कॉलेज की बात है, 96 में जैसा कि मोहतरमा ने बताया, 5 छात्रों और 3 शिक्षकों के साथ ये कॉलेज आरंभ हुआ। 2009 में CBSE से इसका एफिलिएशन हुआ। करीब 2500 छात्र हैं। 500 छात्र हमारे मौलाबाग के कैंपस से आते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और मैडम ने एक भी लिटरेचर मुझे दिया नहीं था। इस कॉलेज के बारे में टोटल ब्लैंक था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी संभावना थी। संभावना की तलाश में यहाँ के छात्र, जैसा कि बताया गया कि पिछली बार इंटरमीडिएट में यहाँ की छात्रा ने, पहले हाई स्कूल में भी शाहबाद में फर्स्ट और पूरे बिहार में सेकेंड पोजीशन इसी छात्र की रही। खास बात ये रही, जिस बल की बात करती है मैडम, एक साथ 40 बच्चों का 90+ आना, 100 बच्चों का 80+ आना, ये बताता है कि जो इन हाउस कंपटीशन यहाँ बहुत टफ। सभी बच्चों के अंदर 1 या 2 नंबर। ध्यान रखिएगा, 91 पाने वाला बच्चा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 90 वाला उससे इंफीरियर है। ये नंबर गेम है, जो कि आपके अपने मूड पर, आपके अपने सितारों पर, आपके अपने टेम्परामेंट पर, टीचर के मूड पर, टीचर के टेम्परामेंट पर, टीचर के सितारों, उस पर डिपेंड करता है। एक चीज उत्तरदायी नहीं होती। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि जरूरी नहीं तो 91 वाला बच्चा है वो ही आगे निकल जाए और 90 वाला बच्चा पीछे रह जाए। ऐसा नहीं होता। जिंदगी के खेल में हर समय एक लड़ाई होती है, लड़ना आपको ही पड़ेगा, और जिसने लड़ाई हमेशा लड़ी वही विजेता हो। हम जब भी किसी विजेता की बात करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि उसने फला व्यक्ति को हराया। नाम दोनों का होता है, तीसरे का नाम नहीं आता। ध्यान दीजिए इसमें।
तो जितने हमारे प्रतिभागी हैं, जितने हमारे छात्र हैं, यही नाम करें। ऐसे लोग नाम नहीं कर सकते जो यहाँ पे नहीं है। आपके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि आप आरा को प्लान करते हैं, तो संभावनाओं की बात ये भी आ रही है। ये वो शाहबाग क्षेत्र है जहाँ पे रामचंद्र जी खुद अपनी संभावना तलाशने के लिए आए थे। अयोध्या से बक्सर आना पड़ा था उनको पढ़ाई करने के लिए। आचार्य जी बताएंगे, ये वो अरण्य क्षेत्र है जहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों की और जितने बड़े दार्शनिक ग्रंथ हैं सबकी रचना यही की गई। आज भी हिंदी मैथोलॉजी का दौर यहीं से होता है। सब लोग संभावना तलाश करने के लिए यहीं आए और आप यहीं से हैं। तो आप में हम अपनी संभावना तलाश करते हैं, पूरे देश का नाम रोशन करें, बिहार का नाम गौरवान्वित करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और ध्यान रखिएगा कि आपके नाम के साथ ही आपके गुरु का नाम रोशन होता है। एकमात्र गुरु शिष्य परंपरा ही होती है कि परीक्षा छात्र देता है, रिजल्ट का असर उसके गुरु पर होता है। धरती के सारे गुरु वही तभी अच्छे माने जाएंगे जब उनके शिष्य परचम लहराएंगे। अदरवाइज और कोई पेशा नहीं होता है, कोई प्रोफेशन नहीं होता है जिसमें खुद आप जीतते हैं, खुद हारते हैं। एकमात्र गुरु का ही पेशा ऐसा होता है कि उसकी जगह पे उसका छात्र लड़ता है, वो जब जीत के आता है तभी गुरु का नाम होता है। आज भी द्रोणाचार्य इसीलिए माने जाते हैं कि उनके शिष्य को किसी ने हराया नहीं। और परशुराम, ध्यान रखिएगा, परशुराम के शिष्य हर जगह हार गए, किसी कारणों से हारे वो अलग बात है, लेकिन परशुराम के शिष्यों के साथ भी ये बड़ी खास बात थी, जब तक उनके हाथ में अस्त्र रहेगा तब तक वो हारेंगे नहीं, इसके बावजूद हारे। और द्रोणाचार्य का शिष्य कभी नहीं है। इसीलिए आज भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से ही गुरु को सम्मानित किया जाता है। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे खूब रहे होंगे, कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें मैंने कर दी, लेकिन हम अपनी संभावना, इस देश की संभावना आप में तलाशे हैं, तलाशते रहेंगे। और इस उम्मीद के साथ में कि आप हमारी उन सभी उम्मीदों पर, हमारी सभी संभावनाओं को हमेशा आशान्वित करेंगे, पुष्पित करेंगे, पल्लवित करेंगे, सफल होंगे, देश, प्रदेश, समाज सबका नाम रोशन करेंगे। जैसे किसी काल में बिहार से ही सब कुछ शुरू होता था, आप पुनः बिहार को उसी दौर में लाकर खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर बांकुरा बाबू कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक कुलपति जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अध्यात्म, विज्ञान, इतिहास, साथ में अर्थशास्त्र का भी सूत्रवत आपने जो संकेत दिया है, मेरे जैसा दास के लिए अब यहाँ कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन 44 वर्षों जब सेवा किया, घंटी बजने पर ही गया, घंटा भर पढ़ा कर घंटा बजने पर ही निकला। अभी हमारा जो गई सफलता हुआ विद्यार्थी से दिखाई पड़ा, ये जितेंद्र भी हमारे ही स्कूल का विद्यार्थी है। अद्भुत, लेकिन कुछ कहना चाहिए। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि इस संस्थान की स्थापना हुई। उन दिनों भी कौन से विश्वविद्यालय का दिन हुआ करता था। चल रहा है, ये सब चल रहा है, और ये कंट्रोल, ये नियंत्रण किसी कुलपति के बस की बात नहीं है। यदि कोई एक कुलपति चाहे कि हम इसको नियंत्रण में ला दें, जब मात्र प्रोफेसर लोग चाहे कि हम इसको नियंत्रण में ला दें, समाज में आगे आना होगा, समाज के अभिभावकों को आगे
इन बच्चों के लिए मैं तो सुन चुका हूँ, शिक्षिकाओं से मेरी बात होती है, शिक्षिकाएं कहती हैं सर स्कूल में स्थिति बियॉन्ड कंट्रोल है। क्या कंट्रोल में है भाई, आप समझ सकते हैं। शिक्षक हमारे पास आते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक, वो कहते हैं, टीचर कहते हैं पढ़ने के लिए, लड़का उनको गाली देता है, उनको पुलिस बुलाना पड़ता है, ये स्थिति क्यों हो रही है। बस बात को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, आप सभी लोगों के प्रति मेरी हृदय से शुभकामना, मैं ईश्वर से आपके लिए मंगल के साथ साथ बाहर से जो प्रोफेशनल हैं, पेंटिंग में, म्यूजिक में, डांस में, सब सारे विधाओं में, खेल में, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। और इन बच्चों के साथ, बच्चों का भी वर्कशॉप चलेगा। इस दौरान उनके साथ बच्चे अपना अनुभव साझा करेंगे। इसलिए हम लोग कुछ जो कलाकार हैं, कुछ तो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका नाम लूँगा, तो वो मंच पे आ भी जाएं ताकि सब लोग उनको देख लें। हमारे बीच वरिष्ठ चित्रकार सुरेश कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। हाँ, मंच पे आ जाइए सर। हमारे बीच वरिष्ठ चित्रकार कमलेश कुंदन जी उपस्थित हैं, विष्णु शंकर जी उपस्थित हैं, नाट्य के क्षेत्र से हमारे बीच ओपी पांडे, खेल से कन्हैया से सर उपस्थित हैं, योग से हमारे बीच शशि भूषण जी, जो कि कुछ कारण से भी उपस्थित नहीं है, और भी बहुत सारे नाम। सुनते सुनते थक गए होंगे, थके हो कि नहीं? वाह, चलो धन्यवाद ज्ञापन करूं उससे पहले दो शब्द। पहला ये कि रजत जयंती पर इस तरह का कार्यशाला क्यों? बाकी जगहों पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नृत्य होता है, गाना होता है और कार्यक्रम निपट जाता है। इस कार्यशाला से हमारा जो उद्देश्य है कि ठीक है, हम बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करेंगे, लेकिन जो तैयारी हमारी होगी वो तैयारी ये नहीं कि हम 2 दिन हारमोनियम पर बैठे एक गाना कंपोज किए और मंच पर जाकर गा दिए, नहीं। उस तैयारी के दौरान अगर मान लो कि तुम गायन वादन में भाग लिए हो, तो टीचर तुमको बता के तुमसे गवा लिया, ये कोई काम नहीं हुआ। तुम खुद से गाना सीख जाओ, खुद से बजाना सीख जाओ, इसलिए इस कार्यशाला की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि सर हम कविता कहेंगे, सर हम भाषण देंगे। आते हो ना, सैकड़ों की संख्या में आवेदन आता है। उस समय होता क्या है कि टीचर तुमको हेल्प करते हैं, तुम कुछ तैयार तुम करते हो, कुछ टीचर तुम्हारे तैयार करवाते हैं। तो उसमें तुम्हारी कल्पनाशीलता बहुत कम होती है। अब जब तुम कविता लिखोगे तो एक कार्यशाला में 10 दिनों का कार्यशाला चलेगा, कविता लेखन और वाचन का, कहानी लेखन का। उसमें हम इस शहर के बड़े साहित्यकार को बुलाएंगे जो तुमको बताएंगे कि कविता कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे पढ़ा जाता है और कहानी कैसे लिखा जाता है। और तब तुम लिखोगे तो सही लिखोगे और तुम्हारी प्रतिभा जो है निखर कर सामने आएगी। इसी तरीके से खेल कूद, बहुत सारे बच्चे हमारे अभी खेल कूद में नेशनल खेल रहे हैं, तीरंदाजी हो, जेवलिंग हो या फिर हैंडबॉल हो। हैंडबॉल में तो जिले के जितने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टीम है उसमें सारे खिलाड़ी हमारे ही हैं, गोली से लेकर फॉरवर्ड तक, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे खेल हैं। अब जैसे तुम तीरंदाजी सीखना चाहते हो, ठीक है, तुम अपने से जहाँ से मन किया देख के कहीं से प्रेरित होकर उसको तुम किए, लेकिन अब तुमको हम ट्रेनर उपलब्ध कराएंगे जो तुमको आके बताएगा कि धनुष कैसे पकड़ा जाता है
और निशाना कैसे लगाया जाता है, और तब तुम निखर कर सामने आओगे और तब तुम्हारा सिलेक्शन राज्य के टीम में भी हो सकता है। ये अंतर होगा बाकी स्कूलों के कार्यक्रम से और तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम लोग बहुत देर से बैठे हो। मैं यहाँ उपस्थित जो हमारे गुरुजन हैं, यहाँ पर वही सारे लोग आए हुए हैं जो बराबर स्कूल में आकर हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं, और उस गाइडलाइन के जो मिलता है उसको फिर तुम लोगों तक पहुंचाना हमारा काम होता है। तो एक बना हुआ है, हम अपने गुरु से सीखते हैं और तुम अपने गुरु से सीखते हो। जो हम यहाँ से सीखते हैं और तुमको सिखाते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात मोबाइल के बारे में बताया। मोबाइल एक रोग है, मोबाइल रोग है। तुम देखते हो ना, किसी के पास मोबाइल में पकड़ लेता हूँ तो कैसा पनिशमेंट देता हूँ स्कूल में, पता है ना? मोबाइल पकड़ा गया और तुमको 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। तो सर को मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपने तरफ से अब घर में जाकर तुम क्या करते हो, मैं घर घर जाकर देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्कूल में जब भी मैं संबोधित करता हूँ तुमको किसी फंक्शन में या वैसे भी प्रार्थना में, तो ये जरूर बताता हूँ कि मोबाइल से दूर रहो। जिस दिन मोबाइल का साथ छोड़ दोगे किताब से जुड़ जाओगे, और जब तक मोबाइल से जुड़े रहोगे किताब से नहीं जुड़ पाओगे। एक समय था कोरोना काल, उस समय हम लोग भी मोबाइल पर आश्रित थे, लेकिन मोबाइल की अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं इसलिए स्कूल नहीं आएंगे। उसी समय पर हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। अरे भाई, ये ऑनलाइन क्लास क्या होता है? हम लोग तो कभी ऑनलाइन पढ़े नहीं हैं। हम लोग तो आमने सामने, शिक्षक सामने है और हम सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा सा गर्दन इधर किए, एक तबलाक खा गए। हम लोगों की पढ़ाई वैसे हुई है, ठीक है? तो ये ऑनलाइन पढ़ाई कोई ये नहीं होता है। आमने सामने जो बैठ कर जो पढ़ोगे वो तुमको ज्यादा ग्राह्य होगा और वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इसलिए ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो और ऑफलाइन में आ जाओ। मोबाइल को फेंको और किताब को पकड़ लो, सफल हो जाओगे। और जो हमारी म्यूजिक टीम है, धर्मेंद्र जी, अमितेश जी, और आर्ट की टीम है, ओपी कश्यप, संजीव सिन्हा, विष्णु जी, इन सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया, और इन्हीं लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार करके मेरे पास लाया था कि सर हम लोग रजत जयंती समारोह मनाएंगे, तो ठीक है हम लोग रिहर्सल करके 2 दिनों में इसको निपटा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे मनाएं जिससे कुछ इसमें सारे बच्चे हमारे शामिल हो जाएं। जो 25 तो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, किसी ना किसी विधा में सारे लोग शामिल हैं। और जब दिसंबर में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे तो उस समय हम चित्रकला का भी प्रदर्शनी लगाएंगे। खेल में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको भी पुरस्कृत करेंगे। कहानी, कविता लेखन में जो लोग उभर के सामने आएंगे उनकी रचनाओं को स्मारिका निकालेंगे, हम उसमें प्रकाशित करेंगे। तो ये बहुत ही 45 दिनों तक चलेगा। इसमें बहुत सारी चीज सीखने के लिए हमको भी मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।